ओम शांति। हम अभी मोहिनी दीदी से बहुत अच्छी जीवन में अभ्यास में लाने वाली, जो उन्होंने खुद भी उसका अभ्यास किया, वो हमारे साथ शेयर कर रही थी और हम सुन रहे थे। वास्तव में देखा जाए कि बाबा ने, साकार बाबा ने हमको इस ब्राह्मण जीवन के अंदर खुश रहना सिखाया है। और जो हमने बाबा की लेटेस्ट, प्यारे बाप दादा की लेटेस्ट पिछली जो लास्ट 3 मुरलियां हैं, उनमें बाबा ने यही बात कही है कि खुश रहो और औरों को भी खुशी दिलाओ, ये खुशी बांटो। हम बांटेंगे कब? जब हम खुद खुश रहेंगे। और ये तो हम जानते हैं कि संसार जो है वो भव सागर है। संसार को एक सागर की उपमा दी गई है। और सागर में क्या होता है? सागर अगर आप ऊपर से देखेंगे तो कभी स्मूथ नहीं होता है, उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो संसार ये सागर है, तो हमारी जीवन जो है उसके अंदर एक नैया है। और हमारी जो जीवन रूपी नैया है, जीवन रूपी जो बोट है, वो कहाँ पर है? संगम युग पर है। ना ये कलयुग में है, ना ये सतयुग में है, क्योंकि हमने कलयुग से किनारा कर लिया है और सतयुग की ओर हम जा रहे हैं। हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहाँ गम, दुख, चिंता, रोग, शोक इसका नाम नहीं। लेकिन उस दुनिया में तो जब जाएंगे तब जाएंगे। लेकिन वर्तमान समय बाबा ने जिस युग में लाकर हमें खड़ा कर दिया है, उस युग को हम कहते ही है कि ये हमारा खुशियों का युग है। संगम युग के लिए कहा गया है ये मौजों का युग है, ये अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने का युग है। तो इसीलिए हमारा ब्राह्मण जीवन कैसा होना चाहिए? उसके अंदर भी खुशियां ही खुशियां हो। एक गीत जो मुझे याद आता है, वो गीत है, खुशियों भरी जिंदगानी हमारी, देवी देवताओं से भी वो है प्यारी। क्योंकि जब देवी देवता बनेंगे तब तो हम खुश हैं ही हैं, हमें गम का या दुख का नामो निशान भी नहीं पता है। लेकिन वर्तमान समय संगम युग में, जबकि हमारा रेजुवनेशन हो रहा है, हम पुराने से नए की ओर बढ़ रहे हैं। जो भी हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कमी कमजोरी है, उसको खत्म करके हम संपूर्णता और संपन्नता की ओर बढ़ रहे हैं। तो उस समय हम खुश रहें, ये भी एक बहुत बड़ी कला कहेंगे कि खुश रहने की कला। वास्तव में देखा जाए, जब हम बाबा के बन गए तो वो स्वतः ही हमारे अंदर आ जानी चाहिए। उसमें मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे एक बात याद आती है, टीचर्स क्लास में एक बार दादी जानकी जी ये बात सुना रही थी। उन्होंने बड़ी अच्छी बात सुनाई। उन्होंने कहा, बाबा से जो मैंने पाया है उसको दिल में समाया है और वही मैंने जीवन में लाया है, इसलिए मैं खुश रहती हूँ। बाबा से जो मैंने पाया है, दिल में उसको समाया है और वही मैंने जीवन में लाया है, इसलिए मैं खुश रहती हूँ। और दूसरी बात उन्होंने कही कि मनमत मेरी कभी चलती नहीं, श्रीमत सदा सिर माथे है, श्रीमत पर ही मैं चलती हूँ,
इसलिए मैं सदा खुश रहती हूँ। मेरे जीवन का एक भी दिन ऐसा नहीं है जब मैं खुश हूँ, जब मैं खुश नहीं हूँ। यानी हर दिन मैं खुश रहती हूँ। ये उन्होंने एक बार टीचर्स क्लास में ये बात शेयर की थी। तो वैसे भी अगर हम देखें कि जो हमें ज्ञान और योग मिल रहा है इस समय, तो उसका जो परिणाम है, उसका जो रिजल्ट है, वो वास्तव में खुशी है। इसलिए कहा कि जब हम बाबा के बन गए तो बड़े नेचुरल रूप से हमारे जीवन के अंदर खुशी आ ही जानी चाहिए। उसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन फिर भी क्या होता है, उस खुशी को बनाए रखने के लिए हमें आपस में शेयर करना पड़ता है, विचार सागर मंथन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अभी भी भले हमारी नाव कलयुग से शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी सतयुग तक पहुंची नहीं है। यानी संपन्नता के दरवाजे तक हम ये पहुंचे नहीं हैं, वहां पहुंचना अभी बाकी है। इसलिए कभी कभी क्या होता है, चलते चलते हमारी खुशी गायब हो जाती है। तो जब ये दादी जानकी जी की बात सुनी, तब मन में एक विचार चला कि अगर हम स्वयं को देखें कि क्या मेरी खुशी एक दिन, एक सप्ताह, एक मास या एक वर्ष निरंतर बनी रहती है? क्या कहेंगे? मेरी खुशी, बाबा कहते हैं, संगम युग मौजों का युग है, संगम युग खुशियों का युग है, बाबा कहते हैं। और जब वो मौजों का युग है और खुशियों का युग है, खुशियों के झूले में झूलने का युग है, तो हम अपने आप को देखें कि क्या मेरी खुशी एक दिन, एक सप्ताह, एक मास या एक वर्ष निरंतर कायम रहती है? कौन समझते हैं कि निरंतर कायम रहती है? जरा हाथ उठाएं। कौन समझते हैं निरंतर कायम रहती है? तो वो खुशी का, ठीक है, जिसने हाथ उठाया बहुत अच्छा, एक या दो कोई है। लेकिन अब हम देखें हमारी खुशी का पैरामीटर क्या है। देखिए, कभी कभी हम कह देते हैं कि हमारी खुशी रहती है, लेकिन वो खुशी का पैरामीटर क्या है, इसकी बहुत सारी बातें हैं। हम स्वयं ही स्वयं को देखें। समझो मैं सामने वाले को, जो प्रवृत्ति में रहने वाले भी यहाँ पर बैठे हैं, जो भी भाई बहन यहाँ बैठे हैं, वो देखें। समझो हम किसी को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं, लौकिक क्षेत्र में, उसके प्रोफेशन में, या जो हमारे रिलेटिव्स हैं हम उनको आगे बढ़ता हुआ देखते हैं, और या जो हम अलौकिक क्षेत्र में, जब हम सेवाओं के संगठन में आते हैं और हम किसी को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं, तो क्या उस समय मुझे खुशी होती है? ये खुशी को चेक करने का पैरामीटर है। सामने वाले आगे बढ़ रहा है। आमतौर से आजकल दुनिया में क्या होता है, किसी को आगे बढ़ता हुआ देखकर वो खुशी जो है, हमारी खुशी, बढ़ा वो आगे, प्रमोशन उसकी हुई, प्रोग्रेस उसने की, मान सम्मान उसको मिला, लेकिन खुशी मेरी गायब हो गई। होता है ऐसा? हमें चेक करें। दूसरी बात जो विचार चला कि क्या हम दूसरों की खुशी में खुश होते हैं? देखिए, इसमें भी पहली बात जो बताई कि मुझे खुशी नहीं होती, वो तो एक अलग पहलू है। अब दूसरे की खुशी में मैं खुश होता हूं, उसका दूसरा पहलू क्या है? एक है ना मुझे खुशी होती ना मुझे दुख होता, मैं ठीक हूं। और एक है मैं दूसरे की खुशी में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेती हूँ। समझो कोई ऐसा अवसर आता है, दूसरा खुश हो रहा है और मैं अपने आप को उसमें इन्वॉल्व कर लूं, ये मुझे अपने आप को देखना है। ऐसे ही ये भी एक पैरामीटर है खुशी को देखने का। ऐसी कई बातें हैं
जिससे हम अपनी खुशी को चेक कर सकते हैं कि क्या मेरी खुशी बनी रहती है। अब सवाल ये उठता है, क्योंकि बाबा ने संगम पर हमें बहुत सारे टाइटल्स दिए हैं। जैसे बाबा ने कहा है कि बच्चे, खुशी में रहने के लिए आप क्या करो, सदा ये सोचो, जैसे आज की मुरली में था कि तुम्हारे जैसा सारी सृष्टि में कोई भी भाग्यशाली है नहीं। ये आज की मुरली का महावाक्य है। अब आप सोचो, बाबा ऐसी ऐसी बातें हमें सुनाते हैं। इसी प्रकार बाबा ने कहा है कि तुम्हारे जैसा भाग्यवान कोई है नहीं। भगवान स्वयं तुम्हारा श्रृंगार कर रहा है। भगवान की तुम संपत्ति के मालिक हो। ऐसी बहुत सी बातें बाबा ने हमें बताई जिसके कारण जो है हम खुश रह सकते हैं। लेकिन देखने में क्या आता है, जैसी हमारी खुशी होनी चाहिए वैसी हमारी खुशी रहती नहीं। उसका कारण क्या है, कैसे हम अपनी खुशी को बनाए रखें? बाबा ने हमें टाइटल ही कौन सा दिया, बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह। ब्राह्मण माना ही खुशी की खुराक खाने वाले और दूसरों को खिलाने वाले। ब्राह्मण माना ही खुश रहने वाले, खुश दिलाने वाले, दूसरों को भी उमंग उत्साह में बढ़ाने वाले। तो ऐसा जब मेरा जीवन है तो क्यों मेरी खुशी जो है जैसी रहनी चाहिए वो क्यों नहीं रहती है? उसका कारण क्या है? क्या कारण है उसका? देखिए, हम विपरीत परिस्थितियों में, मैं जैसे आपको पैरामीटर सुना रही थी, ऐसे ही एक पैरामीटर है, जब विपरीत परिस्थितियां मेरे सामने आती हैं तो क्या उस समय मेरी वही स्थिति, वो स्टेबल, स्थिरता, वो खुशी मेरे जीवन में रहती है? और स्टेबिलिटी यानी स्थिरता किसको कहते हैं? स्थिरता माना बाबा और ड्रामा की समान रूप से याद। जितना मुझे ड्रामा याद है उतना ही मुझे बाबा याद है। स्थिरता माना जहां किसी भी प्रकार का मेरा मन का द्वंद्व ना हो, मन में व्यर्थ ना चले, वो है स्थिरता। मन में किसी प्रकार की फ्लक्चुएशन, यानी मन में किसी प्रकार का उतार चढ़ाव की बातें ना आए। जैसे आप देखिए, जब ट्यूबलाइट होती है ना, बल्ब तो जैसा है वैसा ही जलता रहता है, लेकिन ट्यूबलाइट जब खराब हो जाती है, कभी बंद होती है कभी बुझती है, तो हम क्या कहते हैं, इसको बंद कर दो। वो बंद होती है, बुझती है, बंद होती है, बुझती है, तो वो अच्छी नहीं लगती। होता है ना ऐसे। ऐसे ही जब विपरीत परिस्थितियां मेरे सामने आई तब मेरी खुशी बनी रहती है। ये भी एक पैरामीटर है अपने आप को चेक करने का। तो सवाल मेरा ये था कि खुशी हमारी गायब क्यों हो जाती है, जबकि हम बाबा के बच्चे हैं। अभी अभी हमने गीत भी सुना कि जो मैंने पाना था वो मैंने पा लिया, तो फिर मेरी खुशी जो बनी रहनी चाहिए वो क्यों नहीं बनी रहती? तो उस पर एक विचार चल रहा था कि उसमें कई बातें हैं। मैं आपको इसमें एक दो बातें आपके साथ मूल रूप से शेयर करना चाहूंगी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि खुशी कब और क्यों गायब हो जाती है, शायद आप में से कई भाई बहन कई बातें इसमें सुनाएंगे। इस पर हमारा विचार चल रहा था, जब हम अपने जीवन को दूसरों पर आधारित कर देते हैं। अब दूसरों पर आधारित करना माना क्या? आप कहेंगे हम तो बिल्कुल जैसे चलते हैं वैसे चलते हैं, कोई हमारे जीवन में बाबा के अलावा कोई आधार है ही नहीं। लेकिन कैसे हम अपने जीवन को, अपनी लाइफ को दूसरों पर आधारित करते हैं? मान लीजिए किसी ने मेरे बारे में कुछ कहा। अब जैसे मेरे बारे में कहा, मुझे पता लगा उसने कहा या मुझको कुछ कहा, तो मेरे मन के अंदर कई प्रकार के विचार चलने लगे। यानी दूसरों के विचार, दूसरों की बातें,
दूसरों की कमियां कमजोरियां, जब इनको हम देखते हैं या उनके आधार पर मैंने अपनी लाइफ को बना रखा है तो मेरी खुशी गायब होती है। क्योंकि खुशी को गायब होने में मे बी लेस देन ए सेकेंड, शायद सेकंड से भी कम लगता है और हमारी खुशी गायब हो जाती है। समझो मैंने अपने जीवन को दूसरों की विचारधाराओं के ऊपर निर्मित किया हुआ है। अगर किसी ने मुझे प्रेज कर दी तो मैं बड़ी खुश हो गई, किसी ने मेरी ग्लानि कर दी तो मुझे दुख हो गया, किसी ने मुझे करेक्शन कर दी तो मुझे अच्छा नहीं लगा, किसी ने मुझे लिए कटाक्ष कर दिया, जो मैंने काम किया उसने उसको सराहा नहीं तो मुझे अंदर में खराब लग गया। ये छोटी छोटी बातें, अर्थात मैंने अपने जीवन को दूसरों के विचारों पर, दूसरों की बातों पर आधारित किया हुआ है। जब तक मैं अपने आप को वहां से फ्री नहीं करूंगी तब तक मेरी खुशी कायम नहीं रह सकती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। किसी ने कहीं पर कहा है कि जब तक आप अपने आप को दूसरों के कमेंट से, दूसरों के विचारों से स्वतंत्र नहीं करेंगे, चाहे वो अच्छी बातें हों या बुरी बातें आपके बारे में जो उसने कही, चाहे वो गुड कहा या बैड कहा, तब तक आप खुश नहीं रह सकते और आप स्वीकार करना सीख नहीं सकते किन बातों को जो आपके बारे में बुरा कहा गया है। समझा आपने मेरी बात को? समझो सामने वाला कुछ मेरे लिए अच्छा कहता है, 10 लोग अच्छा कहते हैं, 15 लोग वो भी हैं जो मेरे लिए बुरा कहते हैं, लेकिन जब तक मैंने इन अच्छी और बुरी बातों से अपने आप को स्वतंत्र नहीं किया तब तक मेरे अंदर बुरा को स्वीकार करने की क्षमता भी पैदा नहीं होगी। और अगर वो क्षमता पैदा नहीं होगी तो वो मेरी स्थिति को क्या करेगी? वो मेरी स्थिति को डामाडोल करेगी, विचलित करेगी। बात सही है ये? तो मुझे किस चीज की आवश्यकता है? मुझे अपने अंदर वो शक्ति लाने की आवश्यकता है जिसके द्वारा अगर कोई मेरी कोई प्रशंसा करता है या मेरी कोई बुराई करता है, मुझे कोई अच्छा कहता है, कोई मुझे बुरा कहता है, उन सब में मेरी स्थिति अगर समान है तो मैं हमेशा खुश रह सकती हूँ। और बाबा ने क्या कहा है? बच्चे बातें तो आनी है, और अगर वो बातें नहीं होंगी तो मुझे मेरा टेस्ट कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरी स्थिति कहां तक पहुंची है? तो इसलिए मुझे क्या करना है? और 2 शब्द और हैं जहां मेरी स्थिति खुशी वाली नहीं रहती और या तो मैं दूसरी बातों में चली जाती हूं। वो 2 बातें कौन सी हैं? एक है चाहिए चाहिए, और दूसरा मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ। ये 2 बातें। अब चाहिए चाहिए की कौन सी बात है? मुझे मान चाहिए, मुझे नाम चाहिए, मेरी समाज में प्रतिष्ठा चाहिए, लोगों में मेरी पहचान चाहिए, लोग मुझे अच्छा कहना चाहिए, कोई तो मुझे प्रशंसा करे। ये चाहिए चाहिए की लिस्ट जो है ना वो बहुत लंबी है। ऐसे ही जब हम परिवार में रहते हैं, छोटों को मेरा मानना चाहिए, इनको मेरी बात सुननी चाहिए, मैं फलानी पोजीशन पर हूं तो इनको समझना चाहिए मेरी बात को। अब ये जो चाहिए जो है ना, ये लिस्ट इतनी लंबी है। हर भाई बहन जो यहाँ पर बैठा है, अगर वो अपने आप से वो लिस्ट निकाले तो कई प्रकार की वो लिस्ट निकल आएगी। और जब तक हमारा ये चाहिए समाप्त नहीं होगा तो मेरी खुशी जो है वो परमानेंट नहीं होगी। और इसी प्रकार से ये जो हुआ, मेरे साथ ये हुआ, उसने मेरे साथ ये किया, आपको ये पता नहीं है, अगर ये जो पास्ट की बातें हैं, अगर वो भी मेरे साथ मेरी स्मृति में रहेंगी, मेरी स्मृति जो है वो बड़ी पावरफुल शस्त्र है।
लेकिन अगर उस स्मृति के अंदर एक जगह चाहिए कुछ एक्सपेक्टेशंस, कुछ आशाएं, और दूसरी ओर मेरे साथ क्या है कि जो हैपनिंग्स हो गई, जो घटनाएं घट गई, वो घटनाएं अगर दुखद घटनाएं हैं या आपकी नापसंद की घटनाएं हैं, उनकी स्मृति अगर बुद्धि में बनी रहती है तो भी मेरी वो खुशी को गायब कर देती है। इसीलिए किसी ने बहुत अच्छी बात एक कही है, कहा है कि अगर आप अपने पास्ट में जाएंगे और उस पास्ट में जाकर आप कितनी भी बार उसमें जाकर देखें, लेकिन उसमें आपको नया कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको वही मिलेगा जो हुआ था। तो जब कुछ नया मिलना ही नहीं है तो आप सोचिए हम पास्ट में जाकर क्यों अपनी खुशी को गायब करते हैं, राइट? तो हम ये कहते हैं कि जो कल था उसे भूल कर तो देख, जो कल था उसे भूल कर तो देख, जो आज है उसे जीकर तो देख, आने वाला कल खुद ही संवर जाएगा, जिंदगी को जरा खुश रहकर तो देख। बाबा जो हम बच्चों को कहते हैं, देखिए बाबा ने तो मिठाई का नाम भी कौन सा रख दिया, दिल खुश मिठाई। वही खिलाओ और वही खाओ। लेकिन हम क्या करते हैं, इसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं जो वो पुरानी स्मृतियां, चाहे हम लौकिक में हैं चाहे हम अलौकिक क्षेत्र में हैं, कहीं पर भी है, वो जो पुरानी हैपनिंग्स जो मेरे साथ हुई, घटनाएं जो मेरे साथ घटी, उनकी स्मृतियां जो है जब मेरे मन और बुद्धि में रहती हैं वो मुझे खुश रहने नहीं देती हैं। और इसी प्रकार जो मुझे चाहिए, अगर वो चाहिए की लिस्ट आ गई मेरे सामने, तो हम ये सोचते हैं अभी जो समय चल रहा है, बाबा ने मुझे क्या कहा है कि बच्चे अभी देने का समय है और ब्राह्मणों के रॉयल संस्कार है, और रॉयल्टी में क्या होता है, देना होता है, लेना नहीं है। अभी लेने का समय नहीं है, अभी देने का समय है। और आप सोचें, हम वरदाता के बच्चे अगर अभी भी हम लेने की अपेक्षा रखेंगे तो हम देंगे कब और कैसे देंगे? इसीलिए हमें अपने मन के अंदर विशेष ये जो दो बातें हैं, इन दो बातों को निकाल देना है, चाहिए की लिस्ट और ये जो हमारे अंदर जो है ना पुरानी बातें। और तीसरी बात देखिए, हमारी एक आदत पड़ गई है, वो कौन सी आदत पड़ गई है कि हम जैसे ही हमने किसी की कमी देखी उसका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा और मेरी खुशी गायब हो गई। बस दूसरे की कमी देखी। अभी आपने क्या सुना रिसेंट, अभी मोहिनी बहन ने क्या सुनाया, ये बात मुझे भी हमेशा याद रहती है कि समझो अगर मैंने गुण दर्शन की बजाय अवगुण दर्शन कर लिया, वो मेरे पास चिपक जाएंगे और मुझे उनको चिपकाने की जरूरत नहीं है। तो अगर मुझे खुशी अपने जीवन के अंदर लानी है तो मुझे क्या करना होगा, गुण दर्शन करना होगा। तो ये सारी बातें अगर हम बाबा की मुरलियां देखें, बाबा ने इसके अंदर बहुत सारी बातें सुनाई हुई हैं और उन बातों को हम सामने रखते हैं तो हम अपनी खुशी को बना के रख सकते हैं। लेकिन कई बार प्रायः ऐसा देखने में आता है कि वैसे तो हम खुश रहते हैं, लेकिन जब हमारे सामने कोई बात आ जाती है तब हम खुश नहीं रह सकते। इसका मतलब हमको ऐसा लगता है कि हमारे अंदर ज्ञान और ज्ञान को यूज करने की वो शक्ति नहीं है, या हमको ज्ञान और ज्ञान को समय पर यूज करने की काबिलियत नहीं है। और वो काबिलियत हमारे अंदर क्यों नहीं है, वो विशेषता हमारे अंदर क्यों नहीं है? क्योंकि हम ज्ञान सुन तो लेते हैं लेकिन ज्ञान को उगारते नहीं हैं, ज्ञान का मनन मंथन नहीं करते हैं, इसलिए हमको वो समय पर याद नहीं आता है। अगर हम ज्ञान को उगारते रहें, चलो मुझे ज्ञान को उगारना नहीं आता, मनन मंथन करना नहीं आता, हम नोट्स तो लेते हैं ना, अच्छा हमारे पास मुरली तो है ना,
हमारे पास इतने सारे, आज आप देखिए ज्ञान को सुनने के इतने सारे तरीके हैं, वो तरीके तो है ना, लेकिन हमको समय पर वो कुछ याद नहीं आते। और यही कारण है, होता क्या है कि वो जब ऐसी विपरीत परिस्थितियां हैं, जब ज्ञान याद नहीं आता, तो मेरी उस समय खुशी गायब हो जाती है। मैं उस पर आपको एक छोटी सी बात सुनाना चाहूंगी कि किस तरह से विपरीत बातों को हम चेंज कर सकते हैं। देखो, बाबा ने तो हमें सुनाया हुआ है कि बच्चे निंदा स्तुति लाभ हानि मान अपमान इस सब में समान। लेकिन मैं आपको वो बात सुनाना चाहती हूँ, जब ऐसी ऐसी घटनाएं, जब हम लौकिक अलौकिक क्षेत्र में रहते हैं, तो किस तरह से हम उनको परिवर्तन कर सकते हैं अगर हमारे पास ज्ञान है तो, और वो कैसे चेंज कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा लेखक है जिसको जो लोगों को प्रोत्साहन करता है व्यक्ति, वो अमेरिकन व्यक्ति है, और उसका जो नाम है वो है जिग जिगलर, वो उसका नाम है। तो वो जो व्यक्ति है, जगह जगह जो लोग ऐसे स्पीकर्स होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाते रहते हैं। तो एक बार उसके साथ क्या हुआ कि वो अमेरिका में बहुत सारे एयरपोर्ट हैं, वो एक एयरपोर्ट पर बैठा हुआ था और वो लेक्चर करके आया था और उस एयरपोर्ट पे बैठा था, उसको दूसरी जगह पर जाना था। तो जो एयरलाइन जो थी, उसकी जो एक बहन थी जो वहां की ऑफिशियल ऑफिसर थी, वो उसके पास आई, क्योंकि वो नोन व्यक्ति था, प्रसिद्ध व्यक्ति था। उसने आके उसको कहा कि जो एयरलाइन में कुछ वो जो प्लेन है उसमें थोड़ी सी कुछ गड़बड़ है, प्लेन थोड़ी जो है फ्लाइट जो है वो थोड़ी लेट हो गई है, तो इसीलिए फ्लाइट टाइम पर नहीं लेकिन थोड़े समय के बाद जाएगी। तो उसने कहा फैंटास्टिक। अब वो बहन ने, वो जो मैडम थी, उसने वो बात सुनी और सुन के वो चली गई। थोड़ी देर के बाद वो फिर वापस आई उसके पास, उसको कहा कि फ्लाइट जो है वो थोड़ी डिले हो गई है, तो अभी जो है कम से कम और 1-2 घंटा तो लग जाएगा, तो फ्लाइट थोड़ा और लेट जाएगी, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो उसने कहा फैंटास्टिक। वो सोचने लगी कि इसको कुछ गड़बड़ है क्या, जो मैंने पहले कहा कि फ्लाइट थोड़ी लेट हो गई तो कहता है फैंटास्टिक, अभी कहा कि फ्लाइट थोड़ा और लेट जाएगी फिर कहता है फैंटास्टिक। लेकिन वो सोच के वो चली गई। वो तीसरी बार फिर वापस आई उसके पास और उसको कहा कि आज जो है फ्लाइट नहीं जाएगी क्योंकि फ्लाइट जो है डिले हो गई है, अब वो कल सुबह जाएगी, आपको सारी रात एयरपोर्ट पे बैठना पड़ेगा। तो उसने कहा फैंटास्टिक। अब उसको जो बहन थी, उसको बताने वाली जो एयरलाइंस की बहन थी, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसको जितनी भी बार मैंने कहा कि फ्लाइट लेट हो गई है, ये फैंटास्टिक ही कहता है। तो उसको रहा नहीं गया, उसने कहा सर कि आपने जितनी भी बार मैंने आपको बोला कि फ्लाइट लेट हो गई है, फिर भी आप फैंटास्टिक ही कहते हैं, आपने ऐसा क्यों कहा? तो उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उसने कहा कि जब तुमने पहली बार मुझे कहा कि फ्लाइट थोड़ा लेट हो गई है, तो मैंने सोचा ठीक है, थोड़ी बहुत खराबी हो गई होगी, थोड़ी देर एयरपोर्ट पे बैठ जाएंगे, तो मैंने कह दिया फैंटास्टिक। और दूसरी बार जब तुमने मुझे कहा कि फ्लाइट और लेट हो गई है, तो मैंने सोचा कि ठीक है, इस एयरपोर्ट पर मैं पहले कभी आया ही नहीं हूँ और यहाँ पर सामने कॉफी शॉप है, चलो मुझे मजा मिलेगा एयरपोर्ट को देखने का और यहाँ मैं कॉफी शॉप में बैठ के कॉफी एंजॉय करूंगा, इसलिए मैंने कहा फैंटास्टिक। और तीसरी बार जब तुमने कहा कि फ्लाइट तुम्हें कल सुबह जाना पड़ेगा, तो मुझे मन में लगा कि ठीक है, ऑफिस मेरे पास है क्योंकि लैपटॉप में सारा ऑफिस है, सारा एसी एयरपोर्ट है, मैं यहाँ बैठ के क्योंकि पहली बार इस एयरपोर्ट पे आया हूँ, तो आज रात सारी इस एयरपोर्ट पे बिताऊंगा और सारे एयरपोर्ट का आनंद लूंगा, इसलिए मैंने कहा फैंटास्टिक। तो लेडी ने ये सुन के कहा फैंटास्टिक। मैंने ये बात आपको क्यों सुनाई? ब्राह्मण जीवन के अंदर बहुत सारी घटनाएं आती हैं,
उतार चढ़ाव किसी भी लाइफ में ना हो, ये इम्पॉसिबल है। और किसी ने ये कहा है कि अगर जीवन के अंदर उतार चढ़ाव नहीं है या कोई लोग हमें कुछ कहते नहीं हैं, यानी कोई हमें ये नहीं कहते ये अच्छा है ये खराब है, अगर वो कुछ हमारे बारे में कटाक्ष नहीं करते हैं, इसका मतलब वो जीवन जीवन ही नहीं है। मैंने आपको पहले क्या कहा, संसार भव सागर है, भव सागर में उतार चढ़ाव है। ऐसे ही बहुत सारी बातें आएंगी और कभी ये नहीं सोचना कि हमारे जीवन में हमारी अपेक्षा के अनुकूल ही होता है, अपेक्षा के प्रतिकूल भी होता है, यानी अनफेवरेबल चीजें भी होती हैं, कभी फेवरेबल हैं कभी अनफेवरेबल हैं, कभी पसंदगी की हैं कभी नापसंदगी की हैं, ऐसी चीजें होती रहती हैं। लेकिन मुझे अपनी खुशी को बनाए रखना है। तो खुशी को बनाए रखने के लिए मुझे क्या करना होगा? ऐसे में एक और बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूं कि कभी कभी हमारी खुशी क्यों गायब हो जाती है। ये प्रैक्टिकल बात है। जो लोग बहुत कमिटेड होते हैं, जो लोग स्वभाव से बहुत सिंसियर होते हैं अपने कार्य में, और जिसको आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं परफेक्शनिस्ट होते हैं, यानी परफेक्शनिस्ट इन द सेंस वो नहीं कि संपूर्ण बन गए हैं, लेकिन वो कार्य के प्रति बहुत जागरूक हैं और कार्य के प्रति बहुत कटिबद्ध होते हैं और वो कार्य के प्रति सोचते हैं कि जो मुझे काम करना है वो पूरा काम करना है। और ऐसे लोगों को जब कई प्रकार के काम मिल जाते हैं और उनको समय पर वो काम देना होता है, तो वो कार्य के प्रति इतने ज्यादा कार्य में शामिल हो जाते हैं, इतने ज्यादा वर्क के प्रति वो जागरूक हो जाते हैं, वर्क में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उनको उनकी खुशी कब गायब हो जाती है वो मालूम ही नहीं पड़ता। जिसको इंग्लिश में कहते हैं कार्य कॉन्शियस, कार्य के प्रति बहुत ज्यादा ये भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, तो वो वर्क कॉन्शियस इतने ज्यादा हो जाते हैं कि उनकी खुशी कब जीवन से चली गई उनको मालूम नहीं चलता है। लेकिन बाबा ने तो हमें कहा है कर्म कॉन्शियस नहीं, कर्म योगी बनना है ना। बाबा ने कर्म कॉन्शियस होने के लिए नहीं कहा, कर्म योगी बनने को कहा है। तो कैसे हम अपनी खुशी को बनाए रखें? तो आज जो एक बात हमारे विचार में चली, उसमें एक बात ये चली कि हम अपनी पहली बात, हम अपनी विजन को, हम अपनी दृष्टि को विशाल बनाएं। जितना हमारी दृष्टि विशाल होगी उतना हम अपनी खुशी को रिटेन कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं, बना सकते हैं। और कैसे इसका कनेक्शन है? देखिए, जितना मेरा विजन ब्रॉड होता है, मेरी दृष्टि विशाल होती है, उससे क्या होता है, समझो कोई मुझसे आगे जा रहा है, मेरे से बाद में आया, मुझसे आगे जा रहा है, मेरा दृष्टिकोण विशाल है, कोई बात नहीं, ठीक है। समझो मुझे कोई कुछ कह रहा है, मेरा दृष्टिकोण विशाल है। समझो मुझे किसी ने गलत कह दिया, मुझे लग गया, लेकिन मेरा दृष्टिकोण विशाल है। अगर मेरा दृष्टिकोण विशाल है तो ये छोटी छोटी बातें, किसी ने मुझे कुछ कहा, गलत कहा, मेरी बात की उसने मान्यता नहीं रखी, मुझे पहचान नहीं दी, तो ये छोटी छोटी बातें मुझे इफेक्ट नहीं करेंगी। यानी दूसरों के संपर्क और संबंध में आने से, दूसरों को देखने से, दूसरों के कार्य करने के तरीके से, दूसरों की बातों से हम प्रभावित नहीं होंगे और हम अपनी खुशी को बनाए रखेंगे। और अपने दृष्टिकोण को बड़ा बनाना, उसके लिए मुझे ज्ञान चाहिए। जैसे मैं फिर से वही दादी जानकी जी की बात दोहराती हूँ, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि जो बाबा से पाया वो दिल में समाया। तो क्या हमने जो बाबा से पाया उसको मैंने दिल में समाया है या केवल उसको ऊपर ऊपर तक रखा है या डायरियों तक सीमित रखा है?
या दूसरों को सुनाने तक सीमित रखा है। मैंने उसको जीवन में लाया। अगर वो ज्ञान का सिमरण मेरे जीवन में होगा, ज्ञान मेरी बुद्धि में होगा, तो ये जो छोटी छोटी बातें हमारे जीवन को प्रभावित कर देती हैं, वो मुझे प्रभावित नहीं करेंगी। हम इमीडिएटली, ये भी मैं आपको बताती हूँ, समझो मुझे किसी ने कुछ कह दिया, मुझे मालूम है ये गलत है, जो सामने वाला व्यक्ति बोलने वाला कह रहा है वो गलत है, लेकिन जैसे मैं अपनी बुद्धि में, स्मृति में एक सेकंड के लिए, समझो मेरा मन डिस्टर्ब हो रहा है, आप एक सेकंड के लिए उस बात से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर दो। वो तो करना आता है ना, एक सेकंड के लिए डिस्कनेक्ट तो कर सकते हैं ना उस बात से। डिस्कनेक्ट करके आप देखो इस बात के लिए बाबा ने मुझे कौन सी शिक्षा दी हुई है। आप तुरंत उस बात को स्मृति में लाओ। जब आप उस बात को स्मृति में लाएंगे तो क्या होगा, वो बात चली जाएगी और दूसरी बात आपकी बुद्धि में आ जाएगी और फिर से आप अपनी खुशी को बना सकते हैं। तो ये तो एक तरीका है, यानी हम क्या करें, अपने एंगल को, अपने जो हमारा दृष्टिकोण है उसको हम क्या करें, उसको हम ब्रॉड करें। ये बहुत जरूरी है। और जो मेरे सामने वर्तमान है, एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। ये जो ब्राह्मण जीवन है उसका हर क्षण हम एंजॉय करने की कोशिश करें। हम क्या करते हैं, उस क्षण को एंजॉय नहीं करते हैं, लेकिन हम पिछली बातों के अंदर चले जाते हैं। हम तेरे मेरे में बिजी रहते हैं, हम उसने और इसने में बिजी रहते हैं, ऐसा और वैसा में हम अपने आप को व्यस्त रखते हैं। तो सोचिए कहाँ से मेरी खुशी बनी रहेगी। इसलिए क्या करना है, मेरा ये क्षण खुशी का है, ये प्रतिपल मुझे खुश रहना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो जितना मेरा दृष्टिकोण विशाल होगा उतना ही हम हर क्षण को एंजॉय कर सकेंगे, और जितना हम हर क्षण को एंजॉय करेंगे उतना मेरी खुशी जो है निरंतर बनी रहेगी। और देखिए, निरंतर खुशी रहने का मतलब ये भी नहीं होता है कि हम कोई हंसते रहते हैं बात बात में, लेकिन निरंतर खुशी रहने का मतलब ये है कि अंदर में किसी प्रकार की मेरे हलचल नहीं होती है। और जब अंदर में हलचल नहीं है तो बाहर से चेहरा कैसा दिखाई देगा, बाहर से चेहरा कैसा दिखाई देगा। हम अपने वरिष्ठ को देखते हैं, हम अपनी बड़ी दादियों को देखते हैं, वो हमारे सामने कौन सा एग्जाम्पल रख कर गई। हम दादी प्रकाश मणि जी को देखते हैं तो उनका चेहरा, आज भी अगर आप उनकी तस्वीर देखें, चित्र देखें, तो वो चित्र कैसा है, वो चित्र हमेशा हर्षित चेहरा है। तो क्या मेरा ऐसा चेहरा हर्षित रह सकता है? जब मन के अंदर उथल पाथल नहीं होगी। जैसे मुझे आज की मुरली से बाबा की एक बात और भी याद आ रही है। बाबा ने आज चित्रों की बात कही तो बाबा ने कहा कि बाबा तुम्हारा ऐसा चित्र बना रहा है। किसको याद है, किसको याद है ये बाबा की आज की मुरली की पॉइंट क्या थी? पूरा करो। बाबा बड़ा कारीगर है और तुम्हारा ऐसा चित्र बना रहा है। कैसा कैसा? बाबा ने क्या कहा था कि जब तुम ये पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर लेंगे तो क्या होगा, दोनों ही कैसे होंगे, दोनों ही बड़े सुंदर होंगे और किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। ये भी बाबा की आज की मुरली का महावाक्य है। समझो आज ही मेरे सामने कोई बात आ गई तो मैं अगर ये सोचूं बाबा मेरा खुद चित्र बना रहा है, खुशनुमा चित्र मेरा बना रहा है, तो हम ये बातें क्यों भूल जाते हैं? और दूसरी बात, खुशी का कनेक्शन हमारी स्मृति से है। देखिए, मेरी स्थिति कैसे बनती है, जैसी मेरी स्मृति होती है। जैसी मेरी स्मृति होगी, दुखद स्मृति होगी तो मेरी स्थिति वैसी होगी, सुखद स्मृति होगी तो मेरी स्मृति वैसी होगी। तो हम अपनी स्मृति में क्या करें, कुछ नयापन, नए नए तरीके से, जैसे बाबा की हम मुरली सुनते हैं उसको हम नए नए तरीके से सुने। बाबा की मुरली, मान लीजिए आज बाबा ने चित्रकार की बात कह दी कि बाबा बड़ा कारीगर है और बाबा मेरा चित्र बना रहा है। अब मैं क्या करूं, उस बात को लेके समझो मैं अपना चित्र खींचूं, बाबा ने मेरा चित्र कैसे बनाया।
अगर मुझे ड्राइंग नहीं आती, मुझे कोई कारीगरी नहीं आती है, कलाकारी नहीं आती है, तो शब्द तो आते हैं, बाबा के शब्द तो हैं। उन शब्दों को लेके मैं अपना चित्र बनाऊं कि बाबा ने मेरा चित्र कैसे बनाया है, और उन शब्दों को मैं रोज देखूं, उन शब्दों को अपनी स्मृति में लाऊं, तो मेरे जीवन में क्या रहेगा? खुशी रहेगी या खुशी गायब हो जाएगी? ये नयापन लाना। समझो मैंने आज कोई क्लास अटेंड की, क्लास में कोई बात उन्होंने कही, मैं उस बात को अपने सामने नोट करूं और उसका एक चित्र बनाऊं अपने मन के अंदर। देखिए, ऐसा कहते हैं, ये बात साइंटिफिक है कि कोई भी बात स्मृति में तब टिकती है जब आप उसका मन के पर्दे के ऊपर, जब आप उसका चित्र बना लेते हैं, तब वो मन पर टिकती है। देखिए, भक्ति में क्या होता है, हम पूजा पाठ करते हैं, जो इष्ट देव है उस इष्ट देव का चित्र, वो मूर्ति मेरे सामने हो ना हो, लेकिन वो मन के ऊपर अंकित रहता है और उसीलिए उसकी याद में रहते हैं। ऐसे ही जो बाबा ने मुझे श्रेष्ठ स्मृतियां दी हैं, उन स्मृति में से कोई भी एक स्मृति को चूज करके सारे दिन के अंदर वो मन पर हम अंकित कर लें, उसका एक चित्र बना लें, और जब वो चित्र बना रहेगा मेरे मन के ऊपर, किसी ने सारे दिन में मुझे कुछ भी कह दिया, लेकिन मेरे मन के अंदर, मेरे स्मृति पटल पर वो बना हुआ है, तब मुझे वहां से कोई हटा नहीं सकता है। तो ऐसी कुछ प्रैक्टिकल बातें, प्रैक्टिकल नुक्ते हम अपने सामने रखें, तो ही क्या होगा, हम अपनी खुशी को बनाए रखेंगे। बाकी तो बाबा ने हमें इतनी सारी श्रेष्ठ स्मृतियां दी हैं, इतनी सारी बाबा ने युक्तियां बताई हैं। बाबा हमें कहते हैं कि बच्चे, आप जैसा, जैसे आप हैं, आप जैसा सारी सृष्टि रंग मंच में आप जैसा श्रेष्ठ पार्ट किसी का भी नहीं है। आप सृष्टि में हीरो हीरोइन पार्टधारी हो। आप सोचिए, अगर हम हीरो हीरोइन पार्टधारी हैं, किसी को एक ड्रामा के अंदर पार्ट मिल जाता है, मुख्य पार्ट होता है, आप देखिए उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। वो जहां जहां उसकी पहचान होगी, वो हर एक को बताएगा कि मेरा इस ड्रामा के अंदर जो है मुख्य पार्ट है, मुझे मुख्य पार्ट मिला है। और हम कहें कि बाबा ने हमें सारी सृष्टि रूपी नाटक के अंदर मुझे श्रेष्ठ पार्ट दिया है, तो मुझे कितनी खुशी होनी चाहिए। तो इसीलिए हमें क्या करना है, अपनी खुशी को बनाए रखने के लिए कुछ एक बातें अपनी स्मृति में रखो। जो बाबा ने हमें स्मृतियां दी हैं, उनको सामने लाओ, और ज्ञान और योग बल दोनों का परिणाम जो खुशी है, जितना आप ज्ञान का मंथन करेंगे, उतना क्या होगा, उतना आपको खुशी मिलती रहेगी। तो उस ज्ञान और योग को साथ साथ ये अभ्यास बढ़ाते रहो। ज्ञान की पराकाष्ठा तभी आएगी जब हमारे जीवन के अंदर योग को भी हम उतना ही स्थान देंगे जितना हमने ज्ञान को स्थान दिया है। ये भी बहुत जरूरी है, दोनों को हम स्थान दें। और तीसरी बात जो मैंने आपको बताई, अपने जीवन को बाबा के जीवन के आधार पर अपना जीवन बनाओ, ना कि दूसरों के व्यूज, दूसरों के ओपिनियंस, दूसरों के कमेंट्स, दूसरों की बातें, दूसरों के अंदर जो लक्षण हैं, वो जो भी हैं, उनके ऊपर हम अपने ब्राह्मण जीवन को आधारित न करें। अगर हम उनके ऊपर आधारित करेंगे, केवल आश्रित होना ऐसा नहीं है, कोई फिजिकल रूप से डिपेंडेंसी नहीं होती है, लेकिन कभी कभी डिपेंडेंसी जो होती है, आश्रित होना होता है, वो विचारों के आधार पर भी आश्रित होना होता है। हम अपनी लाइफ को विचारों के ऊपर, दूसरों के विचारों के ऊपर आश्रित न करें। बाबा हमें मुरली में सब कुछ कह देता है, और जो आजकल जैसे बाबा मुरली सुनाते हैं, और जब हम बाबा की मुरली सुनते हैं सुबह क्लास में, तो वो जो मुरली है वो मेरे सारे दिन के लिए खुराक है। उस खुराक को हम सारा दिन खाते रहें तो हमारी खुशी स्वाभाविक रूप से बनी रहेगी। इसलिए मैं अंत में यही कहूंगी कि जैसे बाबा ने हमें कहा है, खुश रहो और खुशी बांटते रहो।
खुद खुश में रहो, दूसरों को खुशी दिलाते रहो, खुशी देने वाले बनो। अगर आप खुशी देते रहेंगे तो क्या होगा, खुशी ऑटोमेटिकली आपके पास लौट कर आएगी। ये हो नहीं सकता है आपके पास वो खुशी लौट कर ना आए। लेकिन होता क्या है, हमारी थिंकिंग क्या होती है, व्हाट आई हैव टेकन। हम कभी नहीं ये सोचते व्हाट आई हैव गिवन। हम ये सोचते हैं मैंने क्या लिया है, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते हैं मैंने क्या दिया है। इसीलिए अगर खुशी चाहिए, चॉइस हमारी है। कोई दूसरा क्षण नहीं है खुशी का, यही क्षण है खुशी का। कोई स्थान दूसरा नहीं है खुशी का। खुशी इज नोवेयर और समवेयर। खुशी जो है इट इज हियर। हैप्पीनेस इज नोवेयर और समवेयर, इट इज हियर। वो यहाँ पर खुशी है जहां मैं रहती हूँ, जिनके साथ रहती हूँ, उनके बीच में ही मुझे खुशी को ढूंढ के निकालना है। और जिस क्षण में मैं हूँ, ये कल और आने वाले कल में नहीं है, लेकिन वो आज है। इसलिए मुझे इसको यहीं ढूंढ कर निकालना है। ओम शांति।